लिख रहे हैं, तमकिता की तकी शिवा धनु धारही। तमकत कहां से घुना है, कहां से कमजोर है, झांसी का पकड़ की तूरी। तमकिता की तकी शिवा धनु धारही, उठाई न कोटि भांति बल करही। तमकती है, कहां से नहीं कमजोर है, कहां से घुना है, तहां से का पकड़ के तोड़ दी। तमक धरही धनु मूढ़ नप, उठही न चलही न जाए। धाई धाई जोर लगावे, धाई धाई जोर लगावे, लेकिन वो धनुष उठबई नहीं करे, उठबई नहीं करे। तमक धरही धनु मूढ़ नप, उठही न चलही न जाए। मनहु पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआए। जो भी राजा धनुष के पास जाता है, धनुष उसका आता बल खींच लेता है। धई धई जोर लगावे धनुष में, लेकिन कोई से धनुष नहीं उठा। जब नहीं उठा तो सब जने इकट्ठा भे। जब सब जने इकट्ठा भे तो आपस में सलाह की हिन चलो हो, सब जने मिल के तोल लीन जाए, बाद जौन हो तो देखा जाए। उठा न धनु सब हल्ला बोली, 10 पुनि 20 30 की टोली। सब जितने राजा लोग थे सब इकट्ठा होकर चल पड़े। सबने धनुष में जोर लगाया, सबने धनुष में जोर लगाया, लेकिन वो धनुष तिल भर भी नहीं हिला। अंत में स्वामी जी ने एक चौपाई लिखती, क्या कि भूप साहस 10 एक ही बार, भूप साहस 10 एक ही बार, लगे उठावन करई तारा, लगे उठावन करई तारा, लगे उठावन करई तारा। भूप साहस 10 एक ही बारा, एक ही बारा। इस चौपाई की व्याख्या है, भूप साहस 10 एक ही बारा। तो छोटी सी व्याख्या में आप समझ लो, वैसे बहुत लंबा समय लग जाएगा। भूप साहस, भूप माने राजा। जत्ते होए 10 20 50 100 200 1000 2000 10,000 जत्ते राजा होए। भूप साहस माने 1000 भुजाओं वाला बाणासुर, 10 शीश रावण। ये सब कौने दिन के रहे? भूप साहस 10 एक ही बारा। ये सब खाली एक ही दिन के रहे, एक ही दिन। भूप साहस 10 एक ही बारा। बार माने का होत भैया? बार माने दिन। खोपड़ी के बार न जान लियो। बार माने होते दिन। आज कई बार है चुका कहा कहा थे आज मंगल है? समारोह है आज, हम नहीं जानते रहे। आज है कौन दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार और सोमवार। बार माने है दिन। जितने राजा लोग थे वही रावण बाणासुर, ये सब एक ही बार गे रहे, एक ही दिन का गे रहे। ऐसा तो रहे नहीं कि जैसे आज धनुष न टूटे, है नहीं? जैसे आज धनुष न टूटे तो घर का जाओ,
3 दिन डिड़िया घेऊ पियो खबो वही के बाद माओ धनुष तोड़ा भाई फिर है। तो ऐसा तो प्रण था नहीं। राजा जनक जी का प्रण एक ही दिन का था ना। राजा जनक जी का प्रण एक ही दिन का था। यूं नहीं कि हुआ आज धनुष न टूटे तो घर का जाओ 3 दिन घेऊ पियो बादी का तू रवाए। एक ही दिन का था। वह दिन भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। कोई नहीं उठा पाया। जब कोई नहीं उठा पाया तो श्री हति भये हारी राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। सब अपने अपने समाज में जाकर के बैठ गए। बेचारे सब बैठ गए। जब राजा जनक जी ने यह हाल देखा तब तो राजा जनक जी को बड़ा रोष आया। बड़ा रोष आया। न पही बिलो की जनक अरे न पही बिलो की जनक न पही बिलो की जनक बोले बचन रोष जनुसाने। जब राजा जनक जी ने राजा को लोग की हाल देखा उठ करके खड़े हो गए और भरे दरबार में कहने लगे, ए देश देश के राजाओं, देश देश के भूपति नाना, अरे दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो अरे कहू काहिए हुला भुनवा काहुन शंकर चाप चढ़ा। अरे कहा चढ़ाई बतोरा भाई रहा चढ़ाई तोरा भाई तिला भरा भूमि न सके ये देश देश के राजाओं, मैंने जो प्रण किया था हमने किसी को बुलाया नहीं था। हमने किसी को बुलाया नहीं था। ये जितने राजा लोग आए सब सुन सुन के आए हैं। सब सुन सुन के आए हैं। किसी में ये हिम्मत नहीं है। किसी में ये हिम्मत नहीं है कि जो इस धनुष को उठा सके। अरे उठाना तो दूर रहा, कोई तिल भर होला तक न पाया। रहा चढ़ाई तोरब भाई तिल भर भूमि न सके छड़ाई। आज मैं जान गया, आज मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर मैं ये जानता कि सभा के बीच में मेरी हंसी हो जाएगी तो मैं ऐसा प्रण न करता। जो जन त्यो बिनु भट भुवि भाई तो प्रण करी हो त्यो न हंसाई। अगर मैं ये जानता कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी हंसी हो जाएगी तो मैं प्रण न करता। लेकिन जाओ ए देश देश के राजाओं, आज के बाद अपने को कोई वीर न कहे। अब जनी को उभा खए भटबानी वीर विहीन मही मैं जानी। आज मैं जान गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। जैसे इतना कहा तो जनक बचन सुनी सब नर नारी देखी जानकी भय दुखारी।
राजा जनक जी के ऐसे वचनों को सुनकर के सब नर नारी बड़े दुखी हो गए, लेकिन लक्ष्मण से नहीं रहा गया, लक्ष्मण से नहीं रहा गया। माखे लखाना कोटिला भाई भाई भाई, माखे लखाना कोटिला भाई भाऊ है, रदा पुटा फारा का तनय नारी सौ है, फारा का तनय नारी सौ है। लक्ष्मण से नहीं रहा गया, उठ करके खड़े हो गए, उठ करके खड़े हो गए और बोले जनक, ये तुमने अच्छी बात नहीं कही। कहीं जनक जैसा अनुचित बानी, कहीं जनक जैसा अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। ए जनक, ये कैसी बात कह दी तुमने? रघुवंशी लोग कभी ऐसी बात नहीं सुना करते। सुनो, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्वान रघुकुल मणि जानी। अभी मैं अगर भैया का आदेश पा जाऊं, जो रायुर आयसु मैं पावऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊं। अगर मैं भैया का आदेश पा जाऊं तो इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूं और काचे घट जिमि डारऊं फोरी, सकहु मेरु मूलक इव तोड़ी। मैं इस पृथ्वी को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। तुमने कैसी बात कह दी? काचे घट जिमि डारऊं फोरी, सकहु मेरु मूलक इव तोड़ी। जब लक्ष्मण ने इतना कहा, जब लक्ष्मण ने इतना कहा, जैसे लक्ष्मण ने इतना कहा तो पृथ्वी हिलने लगी। लखन सकोप बचन जे बोले, तो डगमगानी मही दिग्गज डोले। जैसे लक्ष्मण ने इतना कहा पृथ्वी हिलने लगी, और जब पृथ्वी हिलने लगी, हाँ भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया, भैया कहां से बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? चलो चुप्पे बैठो। आए सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठाए। आओ भैया बैठो बैठो बैठो। कहां से बोल रहे हो? लक्ष्मण ने कहा भैया हम बोले कौन सुनाई रहे हैं? ये सब महिमा आपके है। तब प्रताप महिमा भगवाना, काबा पुरो पिनाक पुराना। भगवान लक्ष्मण को बड़े प्रेम से बैठाया अपने पास में, और इधर गुरु विश्वामित्र जी ने समय शुभ जाना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति बोले अति स्नेह मैं बानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, बोले उठा हो राम अंधवो भाव चापा, उठा हो राम भंजवो भाव नेत होता, जय भैया, नेत होता जनक परिता, नेत होता
भैया गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया, बेटा उठो, इस धनुष को तोड़ो, महाराज जनक जी के संताप को मिटाओ। जैसी आदेश पाया राम जी उठ करके खड़े हुए, ठाढ़ भये उठ सहज सुभाए, अवनी जुबा मृगराज लजाए। चल पड़े भगवान, कैसे सहजई चले मत गज स्वामी और मत मंजू बर कुंजर गामी। ऐसे चले हैं भगवान जैसे कोनो मस्त हाथी जा रहा हो। सहजई चले मत गज स्वामी, भगवान चले। मैया सुनैना ने देखा, रोने लगी, रोने लगी, सखियों से कहने लगी, ए बहना, अरे एक तो वैसे इतनी हंसी हो गई, इतनी बेइज्जती हो गई, कोई गुरु जी से यो कहे वाला नहीं कि लड़कन को न भेजे। इतने सारे राजा लोग लगे रहे, कोई धनुष नहीं उठा पाया, और ये छोटे छोटे बालक, इनसे कैसे धनुष टूटेगा। कौन बुझाई कहाई गुरु पाही, ये बालक असहठी भली नाही। कोई गुरु जी से ये कहने वाला नहीं कि इन बालकों को ना भेजें, इनसे धनुष कैसे टूटेगा। बालक हैं ए बहना, बालक हैं, इनसे धनुषा उठाए ना। बालक हैं, इनसे धनुषा उठाए ना। बालक हैं, इनसे धनुषा उठाए ना। बालक हैं, अरे धनुषा उठाई ना, इनसे धनुषा उठाई ना। बालक इनसे धनुषा उठाए ना। बालक हैं, इनसे धनुषा उठाए ना। बालक हैं, इनसे धनुषा उठाए ना। बालक तो देश देश के भूप जुड़े हैं, लंबे परे बिछौना। देश देश के भूप जुड़े हैं, लंबे परे बिछौना। राजा जनक घर कारी कन्या, अरे राजा जनक घर कारी कन्या, ब्याहन चाले हाय दासारा दादी के। बहना तो काह कराई मेरी आली बहना, जादू चलाई न टोना। भैया काह कराई मेरी आली बहना, जादू चलाई न टोना। अरे इन बालक से धनुष न टूटी है, बालक से धनुष न टूटी है, खाई के जहरा मरूंगी मेरे बहना। बालक है, इनसे धनुष उठाए ना। बालक है, इनसे धनुष उठाए ना। बालक है, ए यारे धनुष उठाई ना, इनसे धनुष उठाए ना। अरे बालक है, इनसे धनुष उठाए ना। बालक है, इनसे धनुष उठाए ना। बालक है, इनसे धनुष उठाए ना। बहना इनसे धनुष कैसे टूटेगा। कोई गुरु जी से ये कहने वाला नहीं कि इन बालकों को ना भेजे। सखियों ने समझाया, अरे मैया, ए बहना, तुम इनका बालक समझती हो। तुम इनका बालक समझती हो बहना। अरे
ये देखे में छोटे हैं लेकिन है बड़े खोटे। ए बहना तुम इनका नहीं जानती हो। ए बहना इन्हें छोटे न जानो, ए इन्हें छोटे न जानो बड़े रसिया, 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 इन्हें छोटे न जानो बड़े रसिया। बड़े है रसिया, बड़े है रसिया, ये बड़े है रसिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े है रसिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े 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 रसिया। हमारा जाति ताड़ का मारी, भारत जात ताड़ का मारे, हमारा जाति ताड़ का मारे, भारत जात ताड़ का मारे। अरे पैर से हिल्या, पैर से हिल्या को तारी दिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े रसिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े रसिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े रसिया। अरे पैर से हिल्या, पैर से हिल्या, पैर से हिल्या को तारी दिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े रसिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े रसिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े रसिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े रसिया। सखियों ने समझाया बहना ये इनके विषय में तुम नहीं जानती, ये हैं तो छोटे लेकिन देखे में छोटे लेकिन हैं बड़े खोटे। बहना अरे तुम इनको बालक समझती हो। देखो बहना कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सो क्यों सुजस भयो संसारा है, कहा वो समुद्र और कहा अगस्त ऋषि, एक ही अंजुलि में पी गए रहे पूरा समुद्र, एक ही अंजुलि में पी गए थे हैं। इनका तुम और को समझती हो बहना। अरे इन्होंने ताड़का जैसे राक्षसी को वध किया, मारीच सुबाहु जैसे राक्षसों को मारा, तो ये धनुष कोने काम कहे। बहना तुम शांत बैठो, सब हो जाएगा। मैया सुनैना को शांत किया और इधर भगवान धनुष की तरफ बढ़े। सीता जी ने देखा तो सीता जी जितने भी देवी देवता थे सबको मनाने लगी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ह्यो तुव सेवा। हे गणेश भगवान, हे शंकर भगवान, आज तक मैंने तुम्हारी जो सेवा की है उस सेवा का फल इनको मिल जाए। ए धनुष, मैंने आज जो तेरी सेवा की है, मेरी सेवा का फल इनको दे दे। तो धनुष की तरफ से आवाज आई, देवी मुझे क्या करना होगा? तो सीता जी बोली तुमको करना यह है कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरु हर रघुपति ही निहारी। इन दुष्ट राजाओं का जो बल तुमने अपने में खींचा है, इनको वापस कर दो और राम जी को देख करके तुम हल्के हो जाओ। इधर तो सीता जी देवी देवताओं को मना रही, उधर राम जी आगे बढ़े। जैसे सीता जी की तरफ देखा तो सीता जी की बड़ी हालत गड़बड़। का हालत गड़बड़? लोचन जल रहा लोचन कोना, और जैसे परम कृपण कर सोना। ये भैया आंखें में आंसू आए हैं लेकिन वही बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। भैया ए माँ बहनों, चोट लाग जाए अगर खून निकल जाए तो कुछ नहीं हुई है। अब अगर खून न निकला, मुंड चोट बड़ी खराब होती है। हाँ, खून निकल जाए कोई बात नहीं। ऐसे सीता जी की हालत है, आंखों से आंसू तो आए हैं लेकिन वही बाहर नहीं निकल रहे हैं, वही अंदर हैं।
लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। भगवान ने सीता जी की हालत देखी, मन में सोचने लगे अब मामला गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये धनुष मैंने न तोड़ पाया तो कहानी सब बिगड़ जाए। बाद की टूटी तो का टूटी, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। है इसलिए भगवान ने क्या किया, धनुष की तरफ देखा। जैसे धनुष की तरफ देखा, लक्ष्मण ने राम जी की तरफ देखा, समझ गए। लक्ष्मण जी ने क्या किया, पृथ्वी को अपने पैरों से दबाया, पृथ्वी को अपने पैरों से दबाया, राजा लोगों को संकेत किया, सारे नगरवासियों को संकेत किया, हे देश देश के राजाओं, हे जनकपुर की नर नारियों, सब लोग सचेत हो जाओ। दिस कुंजराहो का माथा यही खोला, अरे दिस कुंजराहो का माथा यही खोला, धाराहु धीरा धारी धारा में न डोला। और राम चाहि शंकर धनु तोड़ा, अरे राम चाहि शंकर धनु तोड़ा, बहु सजग सुनी आय मोरा। सब लोग सचेत हो जाओ, राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं। सबको सचेत किया और इधर भगवान उठे, गुरहि प्रणाम मन है मन की, गुरहि प्रणाम मन है मन की, गुरहि प्रणाम मन है मन की, अति लाघवा उठाई भगवान ने मनी मन में गुरुदेव को प्रणाम किया। धनुष को भगवान ने उठा लिया, एक हाथ से धनुष को उठा लिया। क्या किया, दमक्यो दामिनी जिमी जबल, जैसे धनुष को उठाया क्या हुआ, आकाश मंडल में घनघोर आवाज हुई, दमक्यो दामिनी जिमी जबल, औ पुनि धनु नभा मंडल समभयउ, पुनि धनु नभा मंडल तौ लेति चढ़ावत खैचत गाढ़े, अरे लेति चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देख तेहि क्षण माध्य राम धनु तोड़ा, भरे भुवन घुनि घोर कठोरा। भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। अब जब धनुष टूट गया तो भैया धनुष टूटेगा तो शर्त के अनुसार ब्याह तो धनुष टूटता ही होगा, क्योंकि राजा जनक जी ने प्रण किया था कि जो इस भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा वही मेरी बेटी सीता से नाता जोड़ेगा। तो ब्याह तो धनुष टूटता ही खन होगा। स्वामी जी वर्ण किए हैं कि टूटत ही धनु भयो विवाहु, असुर नर नाग विदित सब काहू। धनुष तो टूटते ही विवाह हो गया, लेकिन अब रीत रिवाज तो निभाना है ये है। जैसे धनुष टूटा, राजा लोगों के दिल में खौलन पड़ी गए, दादा ये तो टूट डारी नहीं। सब कहला गलत 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 गलत। रुको रुको, शादी शुभ नहीं है।
शादी शुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य भगवान के घोड़े दक्षिणायन में हैं, और जब घोड़े दक्षिणायन में होते हैं तो शादी शुभ नहीं होती। तुलसी बाबा ने सोचा ये तो राजा लोग बड़े गड़बड़ाए रहे भाई, विधान डाल रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा सुनो सुनो ए राजाओं, जैसा कि तुम कह रहे हो कि इस समय शादी शुभ नहीं है, सूर्य भगवान के घोड़े दक्षिणायन में, सुनो, सूर्य भगवान के घोड़े दक्षिणायन में थे, लेकिन जिस समय धनुष टूटा उस धनुष की आवाज इतनी जोर की हुई, पूरे वायुमंडल में उस धनुष की आवाज गूंजी, तो सूर्य भगवान के घोड़े में भी आवाज सुनी थी। और जब सूर्य भगवान ने घोड़ों की आवाज, सूर्य भगवान के घोड़ों ने उस धनुष की आवाज को सुना, तो जो दक्षिणायन को जा रहे थे ना, उनकी चाल बदल गए, दक्षिणायन के बदले हुए उत्तरायण हो गए। सूर्य भगवान के घोड़े उत्तरायण हो गए थे। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तजी मार चले।